श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवन्मवेशदोहं तीर्थास्मृतं शिल्पिरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यक्त्वा सुदुष्ट्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यदगालरण्यं मायां मृगन्दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीताभा पीताम्बराधरुं बिम्फलादरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दृता कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रश्मयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितजोर प्रभु जय जय माखन जोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सत्य घन, चित घन, आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु है तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते जीव तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायि कथासारं मम कर्णारसायनम। सूची महाराज, हम लोग के हृदय में अज्ञान घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए जो भगवान सूर्य सामर्थ है, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। तो जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। चिंता मनिर्लोक सुखं सुरगुरु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। वह भी कृपा से जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभ से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे शिव जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमोदित मन से बोले, हे सनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम स्नेह है तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। कालम व्याध मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीरेण भाषितम्।
हीरेन सुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ है उन्हीं संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे कैसे कल्याण का मार्ग खोजें? महामुनि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत संगीता के द्वारा परीक्षित के भय मुक्त कर दिया। जैसे गंगा तट के सुखदेव जी भागवत संगीता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवा शत्रु समागम। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसीलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत खिला दीजिए। वह भय को मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो गया। देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? प्रपा स्वामो वयं सर्वे श्रीमद् भगवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे, बोले, अरे ठगियाओ, तुमने आते ही मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने तो गए, बदले में हड्डियां मांग ले आए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। सो कार्य कुशला सुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे के ज्यादा बात करे तो उससे सावधान हो जाना चाहिए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच कामनीर महान। ब्रह्मराजो विचार्ये बंतरा देवांजहाशः। अभक्तांक विज्ञाय न ददोष कथामृतम्। श्रीमद्भगवती वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा। तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथा करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं की होती है, पर कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठग हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। पर कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत का क्या वैशिष्ट है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक के देह त्याग करके स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तो यह सुधामृत प्राप्त होती है। और कथामृत के लिए कोई पुण्य आत्मा, दुष्ट आत्मा, पतित आत्मा, पाप आत्मा, कोई भी कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है, सबके लिए सुलभ है। पहले विशेषता यह सिद्ध हुई है कि स्वर्ग में सुधामृत पक्षपाती है, भेदवादी करता है। हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकं विशन्ति। हरि कथामृत के विशेषता है कि कल्मषापहम। हरि कथा पापों को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को छीन करने वाला है, हरि कथामृत पापों को छीन करने वाला है। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीन करने वाला। राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षा पूरा धाता विस्मिता। क्षत्रिय लोके तुलांग बद्ध्वा तौल्यते साधनान्यज। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेक शास्त्रों को रखकर उठाकर देखा तो लघु जातानि
गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्र का पल्ला एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषित कर दी, मेनिरे भगवत रूपं शास्त्रं भगवतं कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋष्यो मलाः सत्संगार्थ समायाता द्वादशो सहस्त्रनाथम। एक समय की बात है, विशालापुरी बने बद्रीनाथ धाम में सनकादि चारों भाइयों सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। ध्यान भजन पूजन आदि एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में थोड़ी हो सकता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे हैं कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत दृशिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शंकादिक आश्चर्यचकित हो गए। समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर है, बड़ा आश्चर्य है। पूछा शंकादियों ने, कथं ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्ये चितोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। ओ ब्राह्मण, कथं दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है, या भागे भागे कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर के देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हो गए? तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, जिसकी कोई